नमस्कार, मैं मस्त राम शर्मा अपने YouTube चैनल मस्त राम शर्मा में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो विषय पकड़ा है मैंने वो पकड़ा है कि डिप्लोमा करने के बाद 2 साल में बीटेक को कैसे कंप्लीट किया जाए। मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। पूरी जानकारी लेने के लिए आप ये पूरा वीडियो देख लें, स्किप ना करें, तभी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि ज़्यादातर जो डिप्लोमा करने के बाद जो है लोग अपने जॉब करना शुरू करते हैं, और कई लोग जो है अपनी जो है ना आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, डिप्लोमा के बाद डिग्री अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉरस्पॉन्डेंस डिग्री है। ये जो डिग्री है ये आप कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ कर सकते हैं। जो डिग्री है ये है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जो है इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है। जो साइंटिफिक मेथड होते हैं या इंजीनियरिंग मेथड होते हैं, इनको जो है यूटिलाइज करके कैसे जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, कम से कम पैसों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है कम खर्चे में ज़्यादा आउटपुट निकालनी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है मशीनों की, आउटपुट अच्छे निकले। तो जो ये प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नाम है ग्रेजुएटशिप इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, ये 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम में जो है आपकी 3 साल का डिप्लोमा हो, वो सब लोग इसको कर सकते हैं। और 10+2 के बाद भी इसको किया जा सकता है, लेकिन 10+2 के बाद करने में मुझे लगता है कि इसको करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पूरी इतना आसान नहीं होगा। कर सकते हैं लेकिन इतना आसान नहीं होगा। तो 10+2 वालों को भी है, अगर वो कर सकते हैं तो एफर्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि डिप्लोमा वाले आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने जो है डिप्लोमा में पढ़ी हुई है, और कुछ जो है इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं लोग, तो कुछ वो वहाँ भी सीखते हैं, तो उनको आसानी रहेगी। तो जो इंस्टीट्यूट है कहाँ से आप इसको कर सकते हैं, उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये बॉम्बे में है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसका जो कब बनी थी, ये 1957 में। जो बिज़नेस के बड़े बड़े लीडर्स थे, लोग जो इस फील्ड के जो महारथी थे, जो है बड़े बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है 1957 में। अब ये एक रजिस्टर्ड एजुकेशन सोसाइटी है ये, और ये एक पब्लिक ट्रस्ट भी है। पब्लिक ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है। ये जो है बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत जो है रजिस्टर्ड है ये। तो इसकी जो वेबसाइट है उसका जो वेबसाइट है वो है www.iie-india.com। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको लिख करके दे दूँगा। इसका जो मोड है वो है डिस्टेंस मोड, डिस्टेंस एजुकेशन मोड है इसका। आप इसको जो है नौकरी के साथ साथ कर सकते हैं। तो कम से कम समय इसमें कितना लग सकता है, आप हैरान होंगे सुन करके। इसको आप कम से कम अगर जल्द से जल्द इसको पूरा कर सके, तो आप ये डिग्री जो है ग्रेजुएट डिग्री जो है, जो कि इक्वलेंट टू बीटेक मानी जाती है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, इसको आप 2 साल में पूरा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप कितना ले सकते हो कि उससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, वो है 6 साल। 6 साल के भीतर आपको ये करनी ही करनी है, अन्यथा आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। आपको धन्यवाद, थैंक्स लेटर मिल जाएगा। 6 साल से ज़्यादा आपको समय इसमें नहीं मिलेगा। तो इसका जो कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, भाई ये 2 साल में कैसे की जा सकती है, वो इसके कोर्स स्ट्रक्चर जब आप इसका समझोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है प्रीलिमिनरी सेक्शन, दूसरा सेक्शन है सेक्शन ए, तीसरा सेक्शन है सेक्शन बी, चौथा है प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रीलिमिनरी सेक्शन में 6 पेपर है, सेक्शन ए में 8 पेपर है, सेक्शन बी में 8 पेपर है। प्रोजेक्ट वर्क जो है वो किसी इंडस्ट्री में आपको अपना प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जब तक इसमें क्लियर कट रूल है, जब तक प्रीलिमिनरी सेक्शन क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप एक सेक्शन में आपकी एडमिशन नहीं होगी। जब एक सेक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद दूसरे सेक्शन में आपकी जो है एडमिशन हो जाएगी। और साल में 2 बार पेपर होते हैं, और आप जो है एक सेक्शन में जितने भी पेपर है, जैसे प्रीलिमिनरी में 6 के 6 आप दे सकते हैं। अगर आपने 6 पूरे एक साथ निकाल दिए तो आपका जो है वो सेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर आप सेक्शन ए में जाएंगे। सेक्शन ए के भी आप 8 के 8 पेपर जो है एक साथ भर सकते हो। अगर वो आपके निकल गए तो आपका जो है वो 6 महीने में सेक्शन ए भी पूरा हो सकता है।
उसके बाद सेक्शन बी, अगर उसको भी आपने 6 महीने में पूरा कर दिया तो उसको भी जो है आपको जो है 1.5 साल में ये तीनों कंप्लीट कर दिए, और 6 महीने का समय जो है प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए मिलता है। तो इसको 2 साल में पूरा किया जा सकता है अगर इसके ऊपर जो है ना अच्छी मेहनत की जाए। अगर मेहनत नहीं की जाए तो फिर ज़्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन करना चाहिए। जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर 2 साल के बजाय अगर वो 4 साल में 5 साल में भी करते हैं तो उनके नौकरी के साथ साथ जो है उनके पास ग्रेजुएट डिग्री तो आ जाएगी, वो एक बीटेक इंजीनियर तो कहलाएंगे। उसके बाद जो है ना प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री इंजीनियरिंग है ये बेसिकली इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, ये जो इसमें इंडस्ट्री में इसके अच्छे स्कोप है, तो फ़ायदा मिलेगा। तो अब मैं इसकी जो फीस है बहुत ही कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मुनाफा कमाने के लिए नहीं है ये ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो एडमिशन फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस जो है वो मात्र बहुत कम है। इसकी कितनी 3600 के करीब है इसकी एडमिशन फ़ीस, 3600 रुपये है मात्र। हाँ, एडमिशन फ़ीस 3600 रुपये है। और जो डिप्लोमा करते हैं उनको जो है ना प्रीलिमिनरी सेक्शन में 2 पेपर को ना देने की छूट मिलती है, उसके बदले इनको जो है ना 1000 रुपये पर पेपर देना पड़ता है। तो एडमिशन के टाइम जो डिप्लोमा किया हुआ लड़का होगा तो वो एग्जामिशन फ़ीस बोलते हैं उसको, 2 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं उनको, मतलब वो आपको पास नहीं करने, एक मैथमेटिक्स का और एक आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ये 2 पेपर आपने नहीं देने, उसके बदले इंस्टीट्यूट आपसे एग्जामिशन फ़ीस ले लेगा। तो डिप्लोमा करने के बाद जो है इसमें आपको एडमिशन फ़ीस के टाइम 5600 रुपये देना पड़ेगा। अगर कोई +2 के बाद करना चाहता है उसको खाली 3600 ही देने, लेकिन उसको वो 2 पेपर भी पास करने पड़ेंगे, जो कि मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है 10+2 के बाद बिना किसी की हेल्प से पास करना आसान नहीं होगा। तो मैं जो है ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा कि +2 के बाद भी कोई इसको करे, लेकिन अगर कोई ठान ले तो ये असंभव भी नहीं है, कर सकता है। तो 5600 रुपये हो गए डिप्लोमा वालों की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद जो है जो अलग अलग फिर उसके बाद जो है पर पेपर जो एग्जामिनेशन फ़ीस होती है उसको लेता है इंस्टीट्यूट। प्रीलिमिनरी में 600 रुपये की 600 रुपये पर पेपर है। सेक्शन ए की 800 रुपये पर पेपर है। सेक्शन बी की 1100 रुपये पर पेपर है। और सभी की असाइनमेंट भेजनी होगी, तो असाइनमेंट का है 200 रुपये पर असाइनमेंट। तो अगर ये सारा कुछ टोटल मैं करूँ तो डिप्लोमा वाला जो है ना अगर वो सारे ही पेपर एक ही अटैम्प्ट में निकाल दे और 2 साल में ही पूरी कर ले अपनी डिग्री, तो ये 33,200 रुपये में जो है ये इतने कम खर्चे में इस डिग्री को हासिल किया जा सकता है कॉरेस्पॉन्डेंस। और डिप्लोमा वाला ये डिप्लोमा का बताया मैंने 33,200 रुपये। अगर कोई +2 के बाद इसको पूरा कर ले तो उससे भी 400 रुपये कम लगेंगे, क्योंकि उसने एग्जामिशन फ़ीस नहीं देनी। प्रीलिमिनरी में उसने जो है क्या नाम कहते हैं वो 1000 रुपये नहीं देने, और उसने जो है ना उसके बदले 600 रुपये जो है ना उसकी एग्जामिनेशन फ़ीस देनी, और जो है 200 रुपये जो असाइनमेंट फ़ीस देनी है, तो वो उसको 400 रुपये और कम ही बैठता है। इसमें फिर ये कि जितने पेपर को आप जितनी बार दोगे आपके कोई पेपर रह जाते हैं तो जो मैंने आपको प्रीलिमिनरी सेक्शन ए सेक्शन बी की फ़ीस बताई है वो आपने उतनी ऐड करनी है। तो हद से ज़्यादा अगर कोई ज़्यादा समय भी लेगा तो मेरे को नहीं लगता कि 40,000 से ज़्यादा इसमें खर्चा किसी भी सूरत में आ सकता है। तो ये काफ़ी कम खर्चा है, तो इसको मुझे लगता है कि इसको करना चाहिए। ये जो इसके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ये इसमें सबसे पुराना कोर्स है ये इंडिया का। मुझे लगता है ये पहला ही ना हो कहीं, इससे पहले किसी भी इंस्टीट्यूट में जो है ये कोर्स नहीं था। इन लोगों ने ही इसको सबसे पहले ईजाद किया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि पास मार्क कितना चाहिए इसमें, तो इसमें जो है रिटन में जो है पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, और जो आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट में आपको 50 असाइनमेंट में 50 और रिटन एग्जामिनेशन में 40। जबकि जब आप AMI जैसे इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे 50% जो है आप चाहिए होते हैं रिटन में भी, और उसमें आपको मैथ भी पास करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डिप्लोमा वालों के लिए। इस मैथ की वजह से कई लोग जो कर ही नहीं पाते वहाँ से। तो एक जो मैं बता रहा था कि जो IIT खड़गपुर है ये 1951 में बना है, तो लेकिन यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है ये 1973 में शुरू हुआ था, और ये 1957 में शुरू हो चुका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। जो IIT दिल्ली है ये 1961 में ही बना, यानी कि IIT दिल्ली तो इस इंस्टीट्यूट के बनने के बाद में ही बना है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये इसके बारे में एक बात आपको बता दूं कि इसमें मुझे कहीं नहीं लगा पता कि ये AICTE से अप्रूव्ड है कि नहीं है।
इसको पता करने के लिए मैंने AICTE की वेबसाइट पे भी जो है ना 15 दिन पहले मैं उनको एक मेल भेज चुका हूँ, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कोई जो है ना जवाब देना पसंद नहीं करता। इसका मुझे कोई AICTE की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये प्राइवेट सेक्टर में ये इसकी मान्यता पूरी है। इसकी मान्यता है, आपको ग्रेजुएट इंजीनियर माना जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। तो मुझे लगता है करें लोग, इसको फ़ायदा उठाएं इस जानकारी का। और अंत में कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, अपने रिश्तेदार को बताएं, अपने दोस्त को बताएं जिसको कि इसका फ़ायदा मिल सकता है। धन्यवाद, थैंक यू।